वेलकम बैक टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। चेहरे पे जो खुशी है वो आपको दिख ही रही होगी, क्योंकि भारत ने सीरीज जो है वो जीत ली है। एक तरफा मैच जो है वो हो गया है। बहुत कुछ है तारीफों के पुल बांधने के लिए। जब ये अच्छा नहीं खेलते हैं तो गालियां भी खाते हैं। पिछले मैच का जो पोस्ट मैच था वो भी ऐसे ही शुरू किया था, कैचेस विन मैचेस। तो आज कैच पकड़े, बॉलिंग अच्छी हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हम टॉस जीत गए। टॉस जीतो मैच जीतो, रील पड़ी हुई है टॉस का बॉस। तो जो राहुल खुश हो रहे थे वो इसी वजह से खुश हो रहे थे क्योंकि उनको पता था कि टॉस जीते हैं। पीछे तो हर्षद राणा पीछे और जो पंगड़े भी पा रहे थे, डाल रहे थे ऋषभ पंत और अर्शदीप के साथ। तो आज तो पंगड़े डालने जो है वो बनते हैं। आप लोग बोलिए, मैं तो खुशी बहुत हूँ आज। अब आप जैसे बॉलिंग का आपने कहा कि बॉलिंग ने मैच जिताया। पहले 2 ओवर जो प्रसिद्ध कृष्णा को कुत्ते की तरह धोया है इन्होंने, अगले 2 ओवर फिर वो कुत्ते की तरह वापस पड़े हैं साउथ अफ्रीका पे। जो इन्होंने ब्रेट्सके और मार्करम की एक ही ओवर में विकेट ली, वही टर्निंग पॉइंट था मैच का। उसके बाद पेशन जी ने अपना चक्रव्यूह फेरा है साउथ अफ्रीका पे। डिकॉक को भी लेकर गए, डिकॉक को भी लेके गए हैं। फिर रही सही कसर जो है वो कुलदीप जी ने अपने एक ही ओवर में निकाल दी। सर देखिए, तारीफ के लायक हैं आज प्रसिद्ध कृष्णा। पहले तो प्रसिद्ध हो गए जी, कृष्ण जी जी, की वजह से। और दोनों हमारे जो के से थे ना, के रेस टू पार्ट 2, जी, उन्होंने खा लिया है साउथ अफ्रीका की टीम को एकदम। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली दोनों। कुलदीप का तो सर हमेशा से ही रहा है, प्रसिद्ध को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा था सर। मीम्स बहुत बन रहे थे उन पर। मैंने देखा था कि ये ओडीआई की रन रेट से टेस्ट में रन खाते हैं और ओडीआई में ये 10 की इकोनॉमी से खाते हैं। T10 वही अगर T20 में खेलेंगे तो क्या ही कहने हैं उनके। लेकिन आज उन्होंने दिखाया करके कि इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं। अपनी सिलेक्शन को वो किया, जस्टिफाई जस्टिफाई किया। नहीं, एक और सीरीज के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। ये आए तो पर्पल कैप जीतने की वजह से थे। सिर्फ फर्क क्या था? फर्क था लेंथ का। उनका इंटरव्यू सुन रहा था मैं। पहले जो 2 ओवर थे उसमें शॉर्ट ऑफ लेंथ, जो इनकी नेचुरल लेंथ है, उस पर गए। और फिर बोल रहे थे कि जब मैंने दूसरे स्पेल में वापसी की तो मैंने यही सोच रहा था स्टंप्स को पिक्चर में लाऊं और जो लेंथ है मतलब बैट्समैन को अंडर आने इनकी पेस अच्छी है। हाँ, हमने मिड शो में भी डिस्कस किया था। जो ब्रिट्सके वाली बॉल थी वो तो बहुत अच्छी बॉल थी। अगर वो तो बिल्कुल ही बैकफुट पे घुसे हुए थे। और जो मार्करम वाली थी, मार्करम तो फिर आपको मालूम ही सॉफ्ट डिसमिसल हो गई। वो पिछले मैच से ही खेल रहे थे ना, उनको लगा मैं पिछले मैच में गिली बॉल के साथ साबुन के साथ ही खेल रहा हूँ तो काफी। लेकिन सर आधा मैच तो हम टॉस पर ही जीत गए थे मुझे लग रहा है आज। कि कितने टाइम आज ओस भी नहीं थी, ओस भी नहीं थी आज इतनी ड्यू भी नहीं थी। वैसे नॉर्मली विशाखापट्टनम में ज्यादा होती है पिछले 2 वेन्यूज से। नहीं, आप कह रहे थे कि यहाँ पर उनसे जो है वो कम होगी। रीजन ये बिल्कुल ही कोस्टल एरिया आ गया ना, समुद्र तो साथ ही है। तो पहली इनिंग्स का तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। पहली इनिंग्स के हीरो जैसे आपने बोला कुलदीप और कृष्णा, प्रसिद्ध कृष्णा ही थे। बेसिकली इन्होंने अपने 3 ओवरों में मैच खत्म कर दिया। अनसंग हीरो थे आज के स्टार्टिंग के पावर सर प्ले। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रेशर बना के रखा था अपने। स्टार्टिंग में तो 4 ओवर में उन्होंने 11 रन दिए थे सर। हिलने ही नहीं दिया। हमने बात की तो थी 17 बॉलें में कोई रन ही नहीं आया था ऑन स्ट्राइक लगातार 17 बॉल। तारीफ के काबिल सर तिलक वर्मा भी हैं, क्योंकि उनकी जो फील्डिंग है ना सर, वो इस समय मुझे लग रहा है वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है इंडियन टीम के। पिछले मैच में उन्होंने कैच, जायसवाल ने तो छोड़ दिया था और उन्होंने छक्का बचाया था। आज भी सर एक बहुत अच्छा एफर्ट मारा था उस टाइम जब उन्होंने छक्का बचाया था। साथ ही जायसवाल को भी दिखाया गया था कैमरा में आज। लेकिन उनका जो एफर्ट था सर वो तारीफ के काबिल था। और उसके बाद कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि अगर ये कैच तिलक वर्मा से नहीं हुआ तो समझ जाइए ये कैच इम्पॉसिबल था, किसी से भी नहीं हो पाएगा। किसी से भी नहीं हो पाएगा। टारगेट था 270 का। कल के प्रीव्यू में जो है मैंने बोल दिया था कि जायसवाल जो है वो धागा खोलेगा। अगर पहले बैटिंग आती तो मैंने बोला था शायद 200 भी बना दें। अब इतने तो रन ही नहीं थे। और कोहली साहब का था कि वो सेंचुरी नहीं बनाएंगे क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस उनके साथ आ जाएगा, लेकिन उनके पास सेंचुरी बनाने जितने रन ही नहीं थे। नहीं तो बना ही देते, जिस फॉर्म में आए थे बना ही देते। तो स्टार्टिंग में बात करते हैं रोहित शर्मा की। जी सर, बहुत ही आज उन्होंने इनिंग्स जो दिखाई है ना, इसलिए इससे पता लगता है कि कितना एक्सपीरियंस है उनको सर। जो शुरू के 8-10 ओवर थे, जैसे हमने बात की थी कि मुश्किल होगा खेलना, उन्होंने आराम से खेला सर, कोई जल्दी नहीं की। लेकिन जैसे ही सर बॉल थोड़ी पुरानी हुई, धागा खोला है उन्होंने बेहतरीन।
और तारीफ जायसवाल की भी करना चाहूंगा कि जो शॉट पर ये फंस रहे थे, आज उन पे थोड़ा काम किया है लीव इन्होंने। किया है इन्होंने काफी। काफी बॉल लीव की सर, शुरू की काफी ज्यादा बॉल। 66 बॉलों में 40 पे थे ये। जी हाँ। जी जी। उसके बाद वहां से उसके जो बाद एक्सेलरेट किया है इन्होंने। तो गेम तो इनके पास बहुत तगड़ी है मेरे हिसाब से। तो मैं आरव से बात कर रहा था, ये जगह खा जाएंगे, गिल की जगह, ये गिल की भी जगह सर खा सकते हैं, बिल्कुल खा अभिषेक सकते की हैं। भी खा ये सकते अभिषेक हैं। शर्मा की भी जगह खा सकते हैं। अभिषेक शर्मा से मैं इन्हें बेटर प्लेयर मानता हूं, क्योंकि अभिषेक शर्मा है यार या पार। जी, जी। आपको ये पता है उनको गेम सिलेक्ट रोक भी क्यों सकते किया हैं। गया था अभिषेक शर्मा के ऊपर? हमारी मैनेजमेंट का ये था कि अभिषेक शर्मा बॉलिंग देते हैं, इसलिए हम उनको जायसवाल से ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हैं। जयसवाल भी ये देते हैं, ऑफिशियल लेकिन स्टेटमेंट थी उनकी। देखो बॉलिंग तो वो देते हैं, वो जड्डू वाली बॉलिंग ही है उनकी भी, लेफ्ट आर्म। अब यू पॉइंट क्या है, जिस टाइम पर उनको सेलेक्ट किया जी, गया था उस उस टाइम पर टाइम हमारे पास कोई बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं था, तो हम वैसा प्लेयर देख रहे थे जी। जो तब पराग से करवा रहे थे हम बॉलिंग। पराग इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। हाँ। पराग का बयान भी आया कि मेरा कंधा जो है वो चोटिल है, नहीं तो आई कैन प्ले फॉर इंडिया इन बोथ। जी। देखो पराग का जो भी बोलो सिफारिशी है या जो भी है, लेकिन Hard लड़के working में है। टैलेंट जी, है। सर बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने हाँ। पिछले साल से। हम देख रहे हैं कि हम्म। कितना अच्छा, मतलब हर तरह के शॉट पे काम किया उन्होंने अपने। बॉलिंग भी अच्छी जी, जी, कराते हैं, bowling केदार भी अच्छी यादव की। टाइप जी घुमा के। सर, एक खबर देना चाहूंगा, मैंने आज पढ़ी थी कि गिल फिट हो चुके हैं, तो T20 T20 के में तो लिए। सिलेक्टेड है वो, जी जी, selected सब्जेक्ट हैं। टू फिटनेस है। तो यही है कि खेलेंगे भी अब तो। खेलेंगे, तो चलो फाइनल हो ही चुका है। T20 के लिए तो भरपूर मसाला है हमारे पास, जी। उसके लिए तो फिर प्रीव्यू जो है पूरी एक वीडियो जी, जी, बनाएंगे बिल्कुल। प्रीव्यू की। रोहित शर्मा ने अच्छी इनिंग्स खेली, मेजर्ड अप्रोच के साथ खेली जैसे वो पहले खेलते थे। सर 4th इंडियन बन चुके हैं और 20,000 इंटरनेशनल रन्स 500 कुछ इनिंग्स में। जायसवाल की बात करते हैं। फाइनली जायसवाल हैज स्ट्रक गोल्ड, एक सेंचुरी आ गया। तो जायसवाल मतलब अपने जितना उनके पास टैलेंट है उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। जो बंदा टेस्ट मैच में डबल सेंचुरियां मार जी, सकता जी। है तो उसके अंदर टेम्परामेंट तो है, और आज जो है उन्होंने उसी टेम्परामेंट का परिचय दिया। स्टार्टिंग में फंस रहे थे, एक बार 50 हुई तो फिर आ गए वो, जिसे कहते हैं अपनी औकात पे कि बस अब तो मैं मारूंगा। जी सर, फिर कोहली जी की बात करें। कोहली तो मतलब उनको आप जब शॉट खेलते हुए देखोगे ना, आंखों में अंगार दिखता है उनकी, जो पहले 2016 वाला अंगार था कि वाइन की तरह एज कर रहे हैं। हाँ। मैं वो जब मेरे को बुला रहा था ना वीडियो के लिए, जी। तो मैं उनका इंटरव्यू ही सुन रहा था। तो उनके इंटरव्यू में जो पूरा तो नहीं हुआ लेकिन ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग था, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली ना, बोले मैं यहाँ से फ्री हूँ अब। जी और कहते वो मुरली कार्तिक जी ने बोला कि 6 हिटिंग मशीन बन गए चीकू। तो वो कहते अगर मैं अपने माइंड से फ्री हूँ तो मेरे को मालूम है मैं छक्के जो है वो मार सकता हूँ। जो एक तो फ्री माइंड से खेल रहे हैं, पॉइंट प्रूव करना था वो भी कर दिया। जी। जब छक्का मारते हैं कोहली साहब तो कैमरा एक पर्सन के ऊपर जाता है ड्रेसिंग रूम में। सर आज तो नो लुक भी मार दिया है कौन से वाला? कोहली ने सर, जो पहला छक्का जो मारा था। स्ट्रेट मारा था जी, जो? जी, जी, हाँ, सर। हाँ, Okay. ब्रेविस टाइप सीधा छक्का था, कॉर्बिन बिल्कुल। वॉश को देखा छक्का मार के, बॉल को नहीं देखा ओह उन्होंने। नाइस एटीट्यूड जी। स्वैग अब भाई का। नंबर 5 हमारा बन सकते हैं कोहली जी, नंबर जिस लाभ की हिटिंग कर रहे हैं। कोहली की बैटिंग में जो दो चीज मेरे को नोटिस में आई, पहली चीज थी जो बाहर निकल के जी। मार रहे हैं, उससे वो बहुत सारे ऑप्शंस अपने लिए ओपन अप कर रहे हैं। और एक तो बॉलर की लेंथ बिगड़ेगी, बॉलर एंटिसिपेट कर रहा है वो आगे आ रहे हैं। और दूसरा जो उन्होंने अपने हुक और पुल पे काम किया है, रवि अश्विन ने बोला था कि कोहली ने अपने हिप रिफ्लेक्टर्स पे जो है वो काम किया है, जिसकी वजह से जो ये मतलब जब हम मैच देख रहे थे देखा था वो जो रोहित शर्मा स्टाइल छक्का जो मिड विकेट के ऊपर से मारा था, जो लॉन्ग ऑन पे फ्लिक मारा वो तो नॉर्मल है, लेकिन जो वो मिड विकेट के ऊपर से मारा था देखने को मिला, वो कुछ न्यू देखने को मिला था। मतलब इनका जो पुल जाता है हुक पुल मतलब पीछे थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं हमेशा से उसमें। तो लेकिन ये दो पे जो है इन्होंने काम किया है। जैसे आपने स्टेप आउट का कहा, ये लास्ट आईपीएल से ये चीज को देख रहे हैं कि स्टेप आउट करने जा रहे हैं। अगर आपने लास्ट आईपीएल देखा हो, काफी इंप्रूव किया है इन्होंने। हर बॉल पे जा रहे थे ट्राई, तब थोड़ा सा नहीं सक्सेसफुल हो पाए, काफी विकेट भी गई इनकी, बट इसी चीज को इन्होंने ट्रेनिंग करके इंग्लैंड में सेशंस लगाए हैं, लॉर्ड्स में जाके, यही चीज को इंप्रूव किया। माइंड फ्री हो गया ना, अब माइंड फ्री हो गया, और माइंड फ्री होने के साथ साथ एक चैलेंज भी है ना, एंड ही लव्स चैलेंजेस। अब मेरे हिसाब से कोई बात नहीं होनी चाहिए
2027 के सर अब वर्ल्ड तो कप को एक लेकर। ही बात होनी चाहिए कि 100 शतक कब होंगे इनके। 84। आज अगर रोहित शर्मा या जायसवाल में से कोई पहले जी, आउट हो जी, जाता 85 हो जाते तो आराम से। इनका जो था वो शतक पक्का था। जी। 300 प्लस रन है सीरीज में, मैन ऑफ द सीरीज है 11वीं या 12वीं बार मैन ऑफ द सीरीज मिले हैं। 300 प्लस जो है वो इनका स्कोर है। रवि अश्विन का ही कहना था कि वो देखना चाहते हैं कोहली और रोहित को ओपन करते हुए 2027 के वर्ल्ड कप में। नंबर 1 पर आए अपना ऋतुराज और नंबर 2 पर आए श्रेयस। बट वो था इस मैच से पहले, जायसवाल की सेंचुरी से पहले। वी आर और बट उन्होंने वो एक सेंचुरी को देख के ही उन्होंने भी बयान दिया ना, क्योंकि गिल भी चाहे आप उनको T20I में इतना भी ट्रोल कर लो कि उनकी स्ट्राइक रेट उतनी नहीं है, बट ओडीआई में नहीं आप कंपेयर कर सकते हो उनको हटाने की। मेरे हिसाब से ना इंडिया के पास इतने को प्लेयर्स हैं, जी ओडीआई में आप किसी को भी खिला किसी को लो, भी। अगर आप टॉप की बात कर रहे हो। हाँ, मिडल ऑर्डर में तो फंसते। नंबर 4 तो आपको मालूम है 2019 से ही चल रहा है, नहीं। तो नंबर 4 वाला सिस्टम तो हाल फिलहाल अय्यर का है और ऋतुराज गायकवाड़, जैसे हमने बात की थी, लुक दे रहे थे कि श्रेयस अय्यर वाली। टॉप पे आप किसी को भी खिला लो, आपके दोनों ओपनर्स अगर जो एस्टैब्लिश्ड है वो इंजर्ड भी हो जाए ना, तो आपके पास 2 ओपनर्स का विकल्प है। मैं आरब से बात कर रहा था कि ओपन पे तो आप चाहे ऋषभ पंत को खिला लो, क्योंकि ना वनडे जो है ना, अब T20I के बाद इन हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको T20I का इतना एक्सपोजर मिल चुका है कि वो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर ना गेम में गियर बदल सकते हैं। जैसे जायसवाल ने बदले, उन्होंने स्टार्टिंग में जब हरकत कर रही थी बॉल तो आराम से अपना टाइम लेकर चल रहे थे। जब एक बार 50 हो गया तो सारी स्ट्राइक रेट उन्होंने जो है वो पूरी कर दी। तो ओवरऑल सीरीज हम जीत गए। ये सीरीज जिताने में मैं कहूंगा साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों और उनकी टीम मैनेजमेंट का पूरा योगदान था। जैसे कि डेल स्टेन आज कह रहे थे कि अगर हम इस टॉस को ही इतना मायने रखते हैं कि टॉस पे ही गेम डिपेंडेंट है, तो फर्स्ट मैच जो साउथ अफ्रीका हारी है और दूसरा मैच भी बड़े क्लोजली ही जीते हैं साउथ अफ्रीका, तो वो दोनों मैच इनको इजीली जीतने चाहिए थे, जैसे इंडिया तीसरा मैच जीती है। मैंने प्रीव्यू में क्या बोला था कल के, मैंने यही बोला था, मैं यही देखना चाहता हूं कि इंडिया टॉस जीते, इंडिया कैसे बॉलिंग करती है। मैंने कल भी ये पॉइंट रखा था कि हम इंडिया की बॉलिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके हाथ में तो साबुन था, लेकिन साउथ अफ्रीका के हाथ में साबुन नहीं था दोनों पहले इनिंग्स में, फिर भी उन्होंने 350 रन खाया। और मैं यही देखना चाहता था कि जब इंडिया बॉलिंग करेगी तो 270 पे निबेड़ दिया हमने, और अफ्रीका की बॉलिंग अभी तो ड्यू आई नहीं, और उससे पहले मैच खत्म हो गया। 10 ओवर पहले मैच 10 ओवर पहले आराम से खेल रहे थे, वो मैच खत्म हो गया और अभी हमारी स्टार्ट इतनी एक्सप्लोसिव नहीं थी। तो साउथ अफ्रीका हमने मिड शो में भी डिस्कस किया था, टीम सिलेक्शन और बैटिंग ऑर्डर और इंजरीज भी थोड़ी, नहीं इंजरी हार्ड लक भी है, हार्ड लक तो नांद्रे बर्गर और जोरजी का था। इन्होंने जोरजी की जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट थी हरमन, वो नहीं खिलाया, और इन्होंने मार्करम की बैटिंग पोजीशन के साथ छेड़छाड़ की, उनको ओपन पे खिलाना चाहिए था। फिर जो 2 शॉट्स आपके ब्रूइस और जैनसन एक ही ओवर में कुलदीप ने लपेट लिए, तो वो था। चलो मैंने कल के प्रीव्यू में ये भी बोला था कि मैं ये देखना चाहूंगा कि प्रेशर सिचुएशन में कैसे खेलते हैं। तो प्रेशर सिचुएशन में टीम जो है वो अच्छा खेली। हम स्टैट पढ़ रहे थे, 11 में से 10 सीरीज जीते हैं, 12 में से 11 में से लास्ट अपनी इंडिया 11 सीरीज में से होम पे 10 जीती है, होम पे नहीं शायद, ओवरऑल 11 में से 10 जीती हैं। बस फिर एक को श्रीलंका वाली हारे थे जो हम श्रीलंका में हार के आए थे। गेंदबाजी भी पहला मैच हारे हैं अपना। हाँ फाइनली हार का स्वाद जो है वो चख लिया है। वो भी सर 1-1.5 महीने बाद हारे हैं शायद मैच। हाँ पाकिस्तान में भी वो जीते ही थे, जो सेकंड मैच जो था वो उन्होंने जो खेला था टेस्ट मैच, फिर इधर 2 टेस्ट जीते और वनडे। तो इस सीरीज के जो हैं हमारे पास जो पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव्स तो सीरीज के बहुत सारे हैं। सबसे पहले आप पहला पॉजिटिव रोको। जी सर, वही है कि डिबेट तो अब होनी नहीं चाहिए इनकी जगह को लेकर। रोहित ने तो वैसे उधर भी ऑस्ट्रेलिया में भी दिखा दिया था और इधर भी अब दिखा दिया है। तो फिटनेस का ही मेन, तो रोहित का इशू तो फिटनेस का ही था। सुनने में ऐसे रोहित भी मुश्ताक अली खेल रहे हैं, दोनों ही खेल रहे हैं। कोहली तो विजय हजारे जा रहे हैं। अच्छा रोहित, हाँ आ रहा था, सुनने में आ रहा था कि रोहित शर्मा की T20I में वापसी। तो मुंबई की तरफ से नॉकआउट मैचेस खेलेंगे इन्होंने, ऐसा कहा है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत हो सकता है सिर्फ वो आईपीएल के लिए हो कि उसकी ट्रेनिंग हो जाए। जैसा भी आईपीएल तो बहुत दूर है, मिलेगा इनको। आईपीएल तो बहुत दूर है।
लेकिन नहीं अभी फेब में नहीं, सॉरी मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल अप्रैल में है, मार्च अप्रैल में वही होगी। है कि अगर मुश्ताक अली खेल रहे हैं तो विजय हजारे भी जरूर खेलेंगे ये फिर। इनको खेलना चाहिए जी। ताकि देखो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर गेम टाइम। जी। जो गेम टाइम है, जो फील्ड में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आके जो खेल रहे हो, वो एक तो आपका स्टेमिना को टेस्ट करता है, जी। आपकी फील्डिंग स्किल्स को टेस्ट करता है। आप मेंटली 50 ओवर जब फील्डिंग कर रहे हो तो अलर्ट रह रहे हो, वो चीज का कोई। और आई थिंक ऐसा तो नहीं है कि साल के ये आखिरी ओडीआईज हैं। नहीं ये इस तो साल आखिरी के तो था, आखिरी- इस साल जनवरी के में तो शुरू महीना है, नेक्स्ट जनवरी, हाँ। नेक्स्ट मंथ। जनवरी, जनवरी। अच्छा दिसंबर तो चल ही रहा है। खत्म ही होगा हाँ, तो साल का। नेक्स्ट जो मंथ है तो जी। ठीक है ना, तो इनको खेलना चाहिए। विजय हजारे में 3 मैचों के लिए आई थिंक कंफर्म हुआ है कोहली का कि 3 मैच जो है वो खेलेंगे। उसके बाद तो सीरीज ही है न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड वाली सीरीज पहले अच्छा भी आ चुका है उनका शेड्यूल, टेस्ट मैच भी है वहां पे। साथ। जी जी। शेड्यूल तो नहीं नहीं नहीं, अगले साल न्यूजीलैंड का में खत्म टेस्ट नहीं है टेस्ट है मेरे अभी, हिसाब तो ओडीआई और टी20 है बस। जून में जाके हैं, जून या अगस्त में जाके हैं ना ओके न्यूजीलैंड ओके में ओके टेस्ट। ओके, तो अभी सिर्फ ओडीआई और जी, जी, टी20 आई है। 3 ओडीआई हैं, फर्स्ट वीक से शुरू है जनवरी के। फर्स्ट वीक ऑफ जैन 3 जी, ओडीआई। जी, और उसके बाद 21 से 30 तक 5 टी20 है। ओके, 21 से 30 तक 5 टी20। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो पॉजिटिव्स की बात हम कर रहे थे। रोको पॉजिटिव, उसके बाद जायसवाल का जायसवाल आखिरी और शतक पॉजिटिव, गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ पॉजिटिव, केएल राहुल की बैटिंग जी जी, 2 वो तो इनिंग्स as में आई, always सर अपना काम कर ही देते हैं। कर ही देते हैं। और कुलदीप का पॉजिटिव नहीं मान सकते, वो तो है ही है, एवर परफॉर्मिंग। हर्षित राणा हर्षित भी राणा इम्प्रूव भी। हुए। चलो प्रसिद्ध ने भी आज करके आज दिखाया। प्रसिद्ध ने भी हमारा करके सबसे दिखाया। बड़ा पॉजिटिव ये था बॉलिंग लाइनअप को जो एक्सपीरियंस मिला, हाँ, जो आप Tough conditions हाँ में। टफ कंडीशंस में सर आपको साबुन से भी दोनों बॉल कंडीशन में चेक हो गया ना। हाँ। दोनों कंडीशंस में जी। चेक हो गया। बस एक थोड़ा सा जडेजा पे थोड़ा सा जी। मतलब उनको उन्होंने सर इम्प्रूव करने की जरूरत है। 26-27 ओवर डाले हैं पूरी सीरीज में, एक ही विकेट मिली एक ही है। विकेट मिली है, और वॉशिंगटन सुंदर की रोल क्लैरिटी। जी, जी। थोड़ा सा जडेजा हमेशा से पिच के बॉलर थे कि जब पिच सपोर्ट में वही है होगी कि तभी विकेट सर जडेजा का भी आई थिंक हो चुका है, क्योंकि न्यूजीलैंड में तो शायद ही मौका दे उनको। वहाँ अक्सर को देंगे, वहां अक्सर को ही जी, देना जी, चाहिए जी। इनको मौका, क्योंकि बॉल भी हिलेगी। बाकी भूलिए मत, जडेजा का भी न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ये एक मैच इन्होंने टाई करवाया था, मतलब हारी हुई सिचुएशन से हम जो है निकल कर मैच जो है इन्होंने टाई कराया था लास्ट बॉल पे। बात करते हैं साउथ अफ्रीका के पॉजिटिव्स की, तो सर इनके काफी सर पहले क्विंटन डिकॉक। वापसी। जी 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 सर, वापसी और बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स थी आज तो आज उनकी तो सर। धागा खोल दिया था। मेरा हमेशा से ही रहता है कि डीकॉक को आप कभी काउंट आउट नहीं कर सकते इंडिया के किसी भी अगेंस्ट तो कर ही नहीं सकते। किसी के भी उनके अगेंस्ट, काफी क्योंकि पॉजिटिव हैं सर उनके, जैसे अपना मार्करम जी लगा लीजिए सर। उनके भी आज तो century सर उनका आई। कुछ कर नहीं सकते ना, रोल उनको थोड़ा नीचे ऊपर नीचे हो दे गया। दिया। फिर बुमा भी पिछले मैच में भी 40 समथिंग पे आउट हुए, आज भी। ब्रेट की तो सर एज ऑलवेज चलते ही आ रहे ब्रेविस- हैं। चलते ही आ रहे हैं। ब्रूइस, यस, ब्रूइस, ब्रूइस, जैनसन, जेनसन कह लीजिए। बार्टमैन की बॉलिंग आज अच्छी थी। जी। महाराज थोड़ा सा इनका, कॉर्बिन बॉश काफी बॉश, बेहतरीन। यस, महाराज बॉश। थोड़े से जैसे दोनों ही स्पिनर्स हमारे फ्रंट लाइन जड्डू- स्पिनर जडेजा और जड्डू महाराज थोड़े महाराज। थोड़े साउथ अफ्रीका में भी सर स्पिनर की आई थिंक थोड़ी वो कमी खल रही है शॉट इनको। है वहाँ पे। वो तो रहता ही है इन जी। कंट्रीज के अंदर हमेशा इनके से। पास कोई निकल नहीं रहा है अब। हाँ, स्पिनर इनका कोई, वो इन्होंने उसको अच्छा मौका, वो लेफ्ट आर्म जो जूते की सेलिब्रेशन करते थे, केशव ओ तबरेज शमसी। शमसी शमसी शमशी बहुत एज हो गई है, 35-36 साल के हैं शमशी भी। अरे ताहिर को बुला ले, वो तो अभी भी ताहिर तो अभी भी सर। अभी भी विकेट ले रहे हैं लीगों के अंदर। विकेट भागते तो हैं सर वो क्या ही लेते हैं, जो सेलिब्रेशन उनकी देखने को सेलिब्रेशन मिलती तो है। आज भी एक नौजवान की तरह करते जी हैं। जी जी सर। तो सीरीज जी खत्म हो गई 2-1 इंडिया के लिए। पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव है। अब शुरू होने जा रही है T20I सीरीज, जिसका प्रीव्यू बनाएंगे और प्रीव्यू की पूरी वीडियो जो है वो फिर डालेंगे। बट थोड़ी सी बात करते हैं तो मेरे हिसाब से इंडिया की T20I टीम आई थिंक फुल स्ट्रेंथ टीम जी जी आएगी। जी जी। मतलब सर, आप ये ये बुमराह भी आएंगे, सभी आएंगे। सिमिलर टीम है वर्ल्ड कप वाली। आज मैं एक वो पढ़ रहा था, एंड ऑफ द रोड है फॉर T20I वर्ल्ड कप 4 प्लेयर्स की। जायसवाल, सिराज, श्रेयस अय्यर और एक और थे। केएल कह सकते नहीं केएल तो KL तो कंटेंशन कभी- में ही हाँ, नहीं है। जी, जी। जायसवाल, सिराज, गायकवाड़ होंगे। नहीं गायकवाड़ भी नहीं। तीसरा मैंने कौन सा बोला, मतलब श्रेयस अय्यर बिकॉज ऑफ इंजरी। हाँ। एक प्लेयर और थे। श्रेयस तो सर इंजरी के कारण ही है वर्ल्ड कप से बाहर, और सिराज की आई थिंक नहीं, वो T20I में नहीं उनको जी। खिलाने वाले। T20I में हम बॉलर पेसर किसको खिलाएंगे? बुमराह, अर्शदीप और राणा साहब। सॉरी अर्शदीप हाईएस्ट विकेट टेकर है अर्शदीप अपने। को तो सर कोई वो ड्रॉप ही कर ही नहीं नहीं कर सकते सकते। आप, किसी भी कंडीशन में किसी नहीं भी कर सकते।
आई थिंक अर्शदीप भी हैं, राणा भी हैं, 3 बुमराह पेसर भी नहीं हैं, खेलेंगे। पांड्या भी हैं, पांड्या भी उसके हैं, बाद अक्षर भी हैं, अक्षर भी हैं अक्षर सर। भी हैं, कुलदीप भी हैं, वॉशिंगटन भी हैं, जी, जी, जी। तिलक वर्मा भी हैं, और ऊपर से सूर्या, अभिषेक, सूर्या, गिल। अभिषेक, गिल, मतलब फुल स्ट्रेंथ टीम जी, है। हम्म। तो जितेश ये सर विकेट कीपर में रहेगा कि कौन खेलेगा, सैमसन या जितेश? जितेश के जितेश लिए I जाना think- चाहिए क्योंकि जी। ओपनर की ओपनिंग स्पॉट उनके पास फिक्स्ड है। जितेश को सैमसन नीचे क्योंकि- परफॉर्म नहीं करते। जी 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 बिल्कुल, हाँ। मेरा भी यही कहना है कि जितेश को ही मिलेगी। बाकी बात करेंगे वीडियो में हाँ, कैसा है, वीडियो क्या में बात करेंगे। तो हमारे ओवरऑल 31 ईयर ओल्ड इमर्जिंग प्लेयर। जी। ओवरऑल जो है जीत गए, मतलब बेइज्जती नहीं कराई इन्होंने। टॉस ने जिता दिया और स्किल ने भी जिता दिया, तो खुश है। आज बढ़िया था। आज जो है सैटरडे वीकेंड जो है वो हमारा बन गया। कल एशेस 2-0 होते हुए देखेंगे हम सुबह एशेस सुबह। से ही ना याद आया, एक मीम थी कि कोहली की फोटो थी और था बॉल हिम आउटसाइड ऑफ स्टंप एंड होप ही यू विल गेट हिज विकेट, और स्टीव स्मिथ को था बॉल अ बाउंसर। फिर पोप की शक्ल थी और उसके आगे लिखा था जस्ट बॉल। अपने आप विकेट दे देंगे वो। मार्क ने बोला था ही इज जस्ट अ प्लेयर, ही इज जस्ट अनदर प्लेयर, जस्ट अनदर प्लेयर। चलो चलिए, एशेस का जो सेकंड टेस्ट है उसके खत्म होने के बाद एशेस के सेकंड टेस्ट की भी एक पोस्ट मैच एनालिसिस की जो है वो वीडियो जो है वो बनाएंगे। ट्रेविस हेड फिर अपनी टोपी पे 5 डेज को कट करके 3 डेज लिखेंगे, जैसे 2 डेज किया था उन्होंने। कितने दिन हो चुके हैं एशेस 3 को? हो चुके हैं। 4, 4, 5, 6, कल तो मैच कल तो का खत्म है। डिसीजन आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपका भी सैटरडे अच्छा गया हो। संडे एंजॉय कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड।